देखिए, मैं आपको फंसाना नहीं चाह रहा था, मैं सीधा बोल रहा हूं, मैं आपको फंसाना नहीं चाह रहा था। कुछ अंदरूनी बातें आपको बोल दूं तो शायद आप भी और वो सुनने वाले और चोर जो है चौकन्ना हो जाएंगे। मैं इसलिए भी कुछ सवालों के जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं तो उन्हें कह रहा, हाँ मुझे पोस्टर पकड़ने के $500 मेरे अकाउंट में डाले, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। मैं खाली दीवाने बातें नहीं करता, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। अगर किसी को है तेरा, और वो लोग इनको बुला के बिठा के इंक्वायरी नहीं करते, वो लोग पूरी इंक्वायरी करके वो मुर्गी के बच्चे को उठा के लेके जाती है, छील आके वैसा सीधा उठा के लेके चले जाते। आपने धोखा देने की नीयत से आप काम करें। बताइए, HYC पैसे जमा किया, किसी के प्राइवेट सेल्फ अकाउंट में कैसा मंगाते, सेविंग अकाउंट में कैसा मंगाते। शहर के एक बहुत बड़े साहब है, वो भी नादानी में कुछ इनके अकाउंट में पैसे डाल दिए। मैं उनको भी इस वीडियो के जरिए बोल रहा हूं, भाई साहब आप बहुत बड़ी गलती करें। ये 500,000 के चक्कर में आपका अकाउंट भी आ गया कि कौन से साहब आपको जो है वादा दिलाए हैं कि आप बच जाएंगे, आप हमारे साथ रहो। मैं ये तमाम चीजें जानता हूं। वक्त आने पे काउंटर इंटेलिजेंस, कोर्टों में, पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेना जरूर कराएंगे। और ऐसे घर में घुसे और उस घर में से वापस नहीं निकल सके तो पुलिस वाले बेडशीट में लपट के लेके जाना पड़ता है आपको। ये बात नहीं करना, घरों में घुस जाता हूँ, कर जाता हूँ। किसी का घर है, वो कोई जो है बैतुल खाला नहीं है कि आप घुस जाएंगे उसके अंदर, ऐसा नहीं है। थोड़ी बात करें तो तमीज से बात करना। आपके वालिद देते चंदा, अलो मियाँ ये फलस्तीन के नाम पे जो है पैसा खर्च करो, बल्कि अगर आपके वालिद देते और अगर आप खा लेते तो हम सिर्फ नाखलक औलाद है बल्कि खामोश बैठ जाते। ये आपके वालिद का पैसा नहीं होता। ये लोग ईमानी जज्बे को सामने रख के लोगों ने चंद करोड़ रुपए पहुंचा भी देंगे। कैसे लेके जाएंगे? RBI की गाइडलाइंस क्या कहती है? किसी को अंदाजा है इस बात की? RBI की गाइडलाइंस ये बात की इजाजत देती है कि आप मान लीजिए, अगर मैं किसी बेटे का वालिद हूं, मेरा बच्चा अगर जो है अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में अगर कहीं मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरे बच्चे के पासपोर्ट में, मेरे बेटे के पासपोर्ट में फादर्स नेम में मेरा नाम रहा, तो मैं तब वो बच्चे की यूनिवर्सिटी की फीस की पेमेंट के नाम पे मैं पैसा इंटरनेशनल अकाउंट में, वो भी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डाल सकता हूं। इजराइल से हिंदुस्तान की दोस्ती है, फलस्तीन की मुखालिफत कर रहा है हिंदुस्तान, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो है पैसा आपको हिंदुस्तान से आप डायरेक्ट लेके चलेंगे। अरे भाई, आपके अकाउंट में पैसा आ गया, आप जाके वहां पे क्या ATM से विड्रॉ करेंगे? ATM की एक लिमिट होती भाई, कैसे लेके जाएंगे? क्या हुंडी हवाले से भी जाएंगे? कैसे लेके जाएंगे? क्या आप किसी यहाँ शख्स को दे देंगे, वो शख्स आपको मिस्र में दे देगा? ठीक है, आप दो, वैसा तो भी करो। वैसा करा तो वो भी इलीगल बिजनेस है। मैं जानता हूं एक शख्स है, वो पैरवी कर रहे हैं कि वो पैसा इनसे यहाँ ले लेंगे, वहां पे जो है उनके कोई रिश्तेदार है वहां पे दे देंगे। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन हम बोलेंगे कि ये इलीगल अमाउंट ट्रांसफर हुआ, उसके लिए भी कोर्ट की नजरों के सामने लाएंगे, वो चीज को बताएंगे। क्योंकि देखिए, पैसे की जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, कितना पैसा अकाउंट में आया, किन किन स्कैनर में, किन किन अकाउंटों में कितना पैसा आया, अगर आवाम को आप देखिए, आपकी पहली अपील कब हुई? 3 अप्रैल को हुई। आपकी लास्ट अपील कल ही की, परसों की आपकी लास्ट अपील है। आप 3 अप्रैल से लेके आज तक ये फॉलोइंग सोर्स अकाउंट्स में कितना पैसा आया, आप उसका जवाब दे दीजिए। कभी आके कहते हैं MATW वाले जो है हमसे बातचीत में हम उनको पैसा दे दे रहे हैं, वो लोग बजा देते हैं। MATW वालों से हम पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं कि हमारा कोई राब्ता नहीं है उनसे। वो कह रहे हैं कि हमने सीधे तौर पे कह दिया कि किसी के अकाउंट में पैसे नहीं मंगाना, मंगाना तो हमारे अकाउंट में मंगाना है, सीधा MATW के उनके अकाउंट्स में जो है पैसा डालना, यानी इनके हाथ को पैसा नहीं लगता। आप अपील करिए, डायरेक्ट MATW के जरिए चले जाता। तो ये बीच का जो एक स्टेप बना है, जो कमीशन एजेंट की तरह जो काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम बराबर जाएंगे। देखिए, पैसा आपको मिल गया, ये बात सच है। अब आप पैसा फलस्तीन तक पहुंचा दीजिए, मेरी मुखालिफत बंद होगी। जिस दिन हम ये बात को सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपका पैसा गाजा तक पहुंच गया, हम मुखालिफत बंद, बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूं, मेरी पोस्टिंग बंद हो जाएंगी। मैं कोई सोशल मीडिया के जरिए कोई पोस्टिंग नहीं करूंगा।